नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक छठा। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक तीसरा पढ़ा था। ये एमपी बोर्ड के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नए दोस्त हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। प्रश्न क्रमांक छठे में क्या दे रखा है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, है ना, यानी क्या दिया? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी एक ये बेलन है जिसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर। और इसका आधार क्या व्यास, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। अगर व्यास 24 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रखा? आगे ये बोला है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी इसके ऊपर ये छोटा वाला बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसमें बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दो बेलन दे रखे, छोटा और बड़ा बेलन। तो इसका हमको क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है। आगे क्या दिया? ये लोहे का एक स्तंभ बना है ना, यानी क्या बना? लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, यानी क्या निकालना है? इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम के बराबर होता है। तो प्रश्न क्रमांक छठा हल दिया है ना? क्या दे रखा? पहले तो वो लिख लेते। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर 220 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? बड़े बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर। व्यास d बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या r बराबर 24/2 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितने वाले कितना आएगा? 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा। तो 12 सेंटीमीटर, यानी इस बड़े वाले बेलन की बात होगी। अब छोटे वाले बेलन की बात। तथा छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर कितना हो जाएगा? छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको बड़े बेलन की त्रिज्या को r1 मानेंगे और इसको r2 बराबर कितना दे रखा हमको? 8 सेंटीमीटर, यानी बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है ना, यानी क्या करना है? इस स्तंभ का आयतन। अब स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, यानी पाई r1 का
स्क्वायर इंटू h1, यानी बड़े बेलन को की ऊंचाई h1 मान रखी और त्रिज्या r1 मान रखी, तो क्या लिखेंगे पाई r1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2। पाई का मान हमको बोला गया 3.14 रखना है। कितना रखना है? 3 पाई का मान 3.14, सॉरी 3.14। r1 का स्क्वायर सॉरी r1 कितना है हमारे पास? r1 है, r1 बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग गुणित h1 कितना है? 220 सेंटीमीटर, 220 प्लस पाई का मान 3.14 गुणित r2 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 का वर्ग गुणित h2 कितना है? h2 बराबर 60। h2 कितना है हमारे पास? 60 है। यहाँ से 3.4 और 3.4 ये दोनों कॉमन है, यानी इसको उभयनिष्ठ बाहर निकाल लो। 3.4 को बाहर कर देंगे, 3.14 को बाहर करेंगे। इधर 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144 गुणित 220 प्लस 3.14 तो बाहर कर दिया, तो बचा कितना? 8 का वर्ग, यानी 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 गुणित 60। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100, यानी इसका मान हो जाएगा 314 बटे 100 गुणित, इसका गुणा कर लेते, एक जीरो है तो जीरो, 22 चौक कितना हो जाएगा? 88 है ना। 22 चौक कितना आता है? 88 का 8 हासिल 8, 22 चौक 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 का 6 हासिल 9, 22 से कम 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31 प्लस एक जीरो है तो पीछे जीरो लगाओ, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 6 36 और 2 38। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 314 गुणित 100 गुणित सॉरी 314 बटे 100 गुणित, इन दोनों को जोड़ देते, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 के 2 हासिल 1 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 का 3, यानी कितना आ रहा? सेंटीमीटर क्यूब, 35,520 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ये हमारे पास द्रव्यमान आ गया। अब क्या बोला गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितना है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन ये 8 ग्राम के लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 ग्राम के। तो कितना हो जाएगा? चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना होता है? 8 ग्राम है ना। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास? 8 ग्राम होता है। यहाँ तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है 8 ग्राम। तो अब कितने का गुणा करना है हमको? 8 का गुणा करना है। तो स्तंभ का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणित आयतन। तो 8 गुणित स्तंभ का आयतन कितना आया? स्तंभ का आयतन हमारे पास है 314 गुणित 35,520 बटे में कितना है? 100। ये क्या है? ग्राम में मान का में ग्राम में, ग्राम को हम मीटर में चेंज करें, सॉरी ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
तो कितने का भाग देना है, 1000 का। यानी अगर इन दोनों का इन सभी संख्याओं का आपस में हम गुणा करेंगे, है ना, सभी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 82, है ना, कितना आएगा हमारे पास। अगर इन सभी संख्याओं का गुणा आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 22, 62, 40, है ना। डायरेक्ट कितना आ जाएगा, गुणा करूँगा तो बहुत समय लगेगा, तो कितना आ जाएगा 90, 22, 62, 40, है ना। और ये ग्राम में है तो ग्राम में हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100 गुणित 1000 करना पड़ेगा। और इस ग्राम को क्या लिखेंगे, किलोग्राम, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करा तो 1000 का भाग दिया। तो यहाँ पर दो जीरो और यहाँ पर 3 जीरो, यानी तीन और 2 कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए। तो 5 अंक के बाद हम क्या करेंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये आ रहा है 892.260 kg, यानी आखिरी के 2 अंक छोड़ देंगे और 2 अंक रखेंगे, यानी 892.26 किलोग्राम। यानी इस स्तंभ का द्रव्यमान कितना आ गया, इस स्तंभ का द्रव्यमान आया हमारे पास 892.26 kg। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अगला प्रश्न हल करते हैं। चलो मैं मिटा देता हूँ इसको। चलो मैंने मिटा दिया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वें में क्या दे रखा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी एक ठोस है जिसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी एक शंकु है जिसको अर्धगोले पर क्या कर रखा, उसको पेना रखा। यानी हम देख लेते हैं, ये शंकु है, ये क्या है हमारा शंकु, ये हमारा शंकु है और ये कैसा है, ठोस है। और इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमको 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर कितना दिया, 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या तो 60 हो जाएगी। और ये क्या कर रखा, आगे क्या बोल रखा कि ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। यानी इसको 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या ये क्या है, अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर। तो इस शंकु और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रखा, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी एक लंबवर्तीय बेलन है, यानी लंबा बेलन है, इस पेन के आकार का, इसके अंदर इस ठोस को क्या करेंगे, हम अंदर डाल देंगे। अगर मान लेते कि गिलास है और गिलास के अंदर हम इस ठोस को क्या कर रहे, डाल रहे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, यानी जो बेलन बन रहा है तो बेलन भी इसी प्रकार का बनेगा। जो बेलन बन रहा है ना, ये ऐसा बेलन बनेगा। ये हमारे पास क्या है, बेलन, जिसकी ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 160 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर। और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है,
इस बेलन की त्रिज्या बोला गया है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अर्धगोले की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, सॉरी शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, और इस बेलनाकार भाग की यानी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या भी कितनी है 60 सेंटीमीटर, और इस बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले, शंकु और बेलन तीनों की त्रिज्याएं कैसी है, बराबर है। तो अब क्या लिखना है, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 7वां, हल दिया है। शंकु की ऊंचाई h1 बराबर कितना है 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, h1 बराबर 120 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या, है ना, शंकु की नहीं, ये तो पूरे शंकु की भी हो जाएगी त्रिज्या, r बराबर कितना है, सॉरी त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे हम, चूंकि शंकु अर्धगोले और कौन है, बेलन की त्रिज्या बराबर है, यानी शंकु, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्याएं, तीनों की त्रिज्याएं कैसी है, बराबर है। तो सबकी त्रिज्याएं r1 बराबर कितना हो जाएगा 60। अब बचा कौन, बेलन बचा है, तो बेलन की ऊंचाई h2 बराबर कितना है 160 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, h2 बराबर हमारे पास 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, पहले तो इस ठोस का आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन निकालने के बाद इस बेलन में डालेंगे, यानी अगर इस बेलन के अंदर जितना भी सामान डालते उतना पानी बाहर आ जाता है, यानी शेष बचे पानी का आयतन निकालना। तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन या तो शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो पहले ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। तो अब ठोस का आयतन बराबर, ठोस में कौन कौन है, शंकु और अर्धगोला शामिल थे। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, है ना। और शंकु की ऊंचाई हमने h1 मान रखी, शंकु की ऊंचाई क्या मान रखी, h1। यहाँ से 1/3 पाई r स्क्वायर बाहर करेंगे, यहाँ से 2/3 है तो 1/3 पाई r स्क्वायर हम बाहर करेंगे। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, सॉरी पाई r स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना h1 प्लस यहाँ पर कितना बचा 2, और यहाँ से एक r बचेगा, तो बचेगा मान कितना 2r। अब 1/3 गुणित पाई का मान 22/60 गुणित r का वर्ग, यानी r कितना है 60 है, तो 60 गुणित 60। आगे h1 कितना है हमारे पास, h1 120 है, 120 प्लस 2 गुणित r का मान 60, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणित 22/60 गुणित, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 36 और 2 जीरो है तो 2 जीरो गुणित, यहाँ पर 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, और 120 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 120 240, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इसको 3 से काट लो, 3 एकम 3, तीनों 8 24 और 0 का 0, 0 का 0। अब इन सब का आपस में गुणा कर देते, 1 2 3, 3 0 है तो ये मान कितना आ जाएगा, 3 0 तो वैसे के वैसे पीछे लगाना है ना। अब 22 का गुणा 36 में, तो 22 छंग कितना आ जाएगा, 22 छंग होता है 132, है ना, 132, 132, 22 छंग 132 का 2 हासिल 13, 22 तरी 66, 66 में 13 जोड़ेंगे, 66 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 79, यानी 79 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 79। इसमें फिर किसका गुणा करना है, 8 का, 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 9 में 72 और 1 73 का 3 हासिल 7, 8 7 56, 56 और 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 56 और 7 63, यानी ये माना जाएगा 63 36 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया हमारे पास, ठोस का आयतन। अब बेलनाकार भाग में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। तो क्या करते हैं, तथा अब हमको तथा तथा है ना। अब मान किसका निकालना है, बेलन शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर कितना आ जाएगा, शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। क्या लिखना है, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर H2, है ना, पाई आर का स्क्वायर H2 माइनस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कितना है हमारे पास 63 36 000 बटे 7, है ना। ये तो हमारे पास पहले से ही है, और ये मान आएगा तो कैसा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। पाई का मान 22 बटे 7 गुणित आर का वर्ग यानी 66 गुणित 66, और H2 कितना है हमारे पास, बेलन की ऊंचाई H2 बराबर 160 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 160 माइनस 63 36 000 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन सब का आपस में गुणा कर देते, 1 2 3, 3 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो, है ना। और 22 में 6 का गुणा करेंगे तो 22 छंग कितना आता है 132, 22 छंग कितना आता है 132, 132 में फिर 6 का गुणा करेंगे, 132 में 6 का तो 6 दूने 12 का 2 हासिल 1, 6 तरे 18 और 1 9, और 6 कम 6 और 6 और 1 7, तो कितना आ रहा है 792, 792 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 में कितना आता है, सॉरी ये 16 होना चाहिए कि 180 होना चाहिए, 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 सेंटीमीटर आएगा, यानी यहाँ पर मान थोड़ा सा गलत हो गया है, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। तो 18 का गुणा करना है, कितने का 18 का, 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 9 में कितना होता है 162, 162 में 3 जोड़ेंगे तो
65 हो जाएगा, 65 का 5 80 16, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते है ना, 18 सत्ते। अब यहाँ पर 18 के पहाड़े की बहुत जरूरत है, यानी हमको 20 तक पहाड़े याद किसी भी कंडीशन में होना ही चाहिए, है ना। 18 सत्ते कितना होता है, 18 पंचे 90, 18 छंग 108 और 18 सत्ते 18 सत्ते 126। 126 में 16 जोड़ेंगे, 126 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 और 142 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 142 और 3 जीरो तो 3 जीरो, यानी ये हो जाएगा 14 256 बटे 7 माइनस 63 36 000 बटे 7, और ये मान कैसा है, सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद क्या करना है, अंश बटे यार, यानी संख्या इनमें से लघुत्तम लेना है, हर समान है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ती है, अगर प्लस की है तो जुड़ेगी, अगर माइनस की है तो घटेगी, तो अब डायरेक्ट घट जाएगा, यानी 3 जीरो के तो 3 जीरो वैसे की वैसे रहेंगे। अब 6 में से 6 गया यानी 0, यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 2, और उसके आगे क्या है, 2 है, तो 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, यानी 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 9, और इधर कितना बचेगा, 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें 7 का भाग देना है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, 7 तरी 21 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूना 14 और बचेगा कितना, 6, 7 8 56 है ना, 7 8 56 बचा 4 में भाग नहीं जा रहा तो दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा 40, 7 पंजे 35 बचा 5 और 7 पंजे 35 तो 50 हो गया, 7 7 49 बचा 1 और 7 एकम 7, यानी ये वापिस से 1 से स्टार्ट हो गया, तो मान कहाँ से शुरू होगा हमारा, अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर आगे क्या देखना है हमको, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है ना, इसको मीटर क्यूब में बदलना है, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में अपना आंसर आया, काय में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या कर रखा है, सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब का मान निकालने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर की घात 3 करेंगे, यानी 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, तो ये दशमलव 6 अंक के बाद उठ के इधर आ जाएगा, कितने जीरो, 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मीटर क्यूब में लिखते हैं, तो बटे में कितने का भाग देना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो का, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल उत्तर है। चलो, ये 2 प्रश्न एमपी बोर्ड के अनुसार बहुत ज़्यादा एमपी है, और आपको हमेशा इसको अच्छे से करके नोट करते जाना है। मैंने ये भी बोला है कि कॉफ़ी और पेन लेके बैठा करें और प्रश्न को नोट करते जाए। अब वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ ले। अगर नए दोस्त हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।